दोस्तों ये है आपका दोस्त आपका भाई राहुल त्रिवेदी। बिटकॉइन सीरीज में आपका स्वागत है। दिस इज बिटकॉइन पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे कि ये बिटकॉइन आता कहां से है, व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग एंड व्हाट इज बिटकॉइन हार्विंग। तो बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ आर न्यू बिटकॉइंस क्रिएटेड। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बिटकॉइंस बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में हैं। सतोशी नाकामोटो ने ज्यादा हमें बिटकॉइंस नहीं दिए दोस्तों, उन्होंने बहुत ही लिमिटेड सप्लाई रखा है। बट इसी के कारण बिटकॉइन का प्राइस बहुत हाई रहता है बिकॉज ऑफ इट्स स्केर्सिटी। वेयर वी गेट बिटकॉइन फ्रॉम, इट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बिटकॉइन माइनिंग विच इज डन बाय द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हु आर वैलिडेटिंग योर ट्रांजैक्शंस इन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिटकॉइन हैं कितने। सो देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी। 90% ऑफ दीज हैव बीन जनरेटेड एंड माइंड। अब जो बाकी के बचे 10% बिटकॉइंस है जिनको माइन करना बाकी है, दे विल बी माइंड इन अनदर 100 मोर ईयर्स। हाउ डज बिटकॉइन माइनिंग वर्क? दोस्तों मैंने इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था, आप जाके देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, कि बिटकॉइन इज अ सिस्टम विच इज बीइंग रन बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स विच आर नोन एज नोड्स। सो यही हमारे माइनर्स हैं, यही जो हमारे नोड्स पे बैठे हैं। तो ये बिटकॉइन माइनिंग होती कैसे? ऑल द कंप्यूटर्स are having higher computing power. What this helps them in, it helps them in solving the cryptographic puzzles. And दोस्तों जो इस cryptographic puzzle को सबसे पहले solve कर लेता है वो वही आदमी block को validate करता है, and after validating the transactions the person gets block rewards. What are block rewards? The miner who validates the transactions in a block gets block subsidy, which is also known as a source of getting fresh bitcoins. Second, a miner gets transaction fees for completing the transactions of the users. And that person who cheats, so सीधी सी बात है, आप इतना ही समझ लीजिए, जो बिटकॉइन माइनर्स हैं, जिसने बिटकॉइन माइन कर दिया उसको कुछ बिटकॉइंस मिल जाएंगे and that will be his reward. This is Bitcoin mining. How long does it take to mine a block? दोस्तों it takes approximately 10 minutes to mine a block. मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बताऊंगा how to buy Bitcoin. दोस्तों आप बिटकॉइन खरीदने के लिए बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, which are Indian based companies like CoinSwitch Kuber, CoinDCX, WazirX, Zeppe, Unocoin, BitBNS। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करिए, अपने आधार कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करिए और बस बन गया आपका अकाउंट। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने इंडियन रुपीस को, अपनी फिएट करेंसी को ट्रांसफर करिए फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू द वॉलेट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। जब आप वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं तब आप उससे अपना बिटकॉइन खरीद सकते हैं। It's as simple as that. There is also Binance Exchange which gives you the flexibility of buying Bitcoin with your credit or debit card. In WazirX and Binance Exchange, there are also P2P markets where you can exchange your another crypto with Bitcoin, or you can buy Bitcoin from another person who is having Bitcoin through your rupees. You just have to give rupees to another person and he will release Bitcoin cryptocurrency in your account. तो अब आप जान गए होंगे कि आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको क्या करना है। मैं सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। What can I buy with Bitcoin? आखिर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उससे मैं कुछ खरीद तो सकता हूँगा ना। बट दोस्तों आजकल जैसे कि किराना स्टोर में जाके आप रुपीस दे के कुछ भी खरीद के ले आते हैं, वैसे बिटकॉइन से तो नहीं कर सकते हैं। अभी बिटकॉइन के कोई फिजिकल स्टोर्स एट प्रेजेंट तो नहीं है, बट आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस विच एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ करेंसी। आप उससे एयरप्लेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल रूम्स, फूड एंड बेवरेजेस ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं एज अ सर्विस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बट यू हैव टू एक्सेस
ऑनलाइन स्टोर्स। वेयर कैन आई स्पेंड माई बिटकॉइन? बहुत अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स हैं जो कि बिटकॉइन एक्सेप्ट करती हैं एज अ करेंसी एंड वेयर मर्चेंट्स आर आल्सो रजिस्टर्ड हु एक्सेप्ट बिटकॉइन। चलिए आइए कुछ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, ट्रैवल बाय बिट। जैसे कि लिखा ही है कंपनी के नाम में, ट्रैवल बाय बिट। सो आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपकी एयरप्लेन टिकट्स और आपकी होटल टिकट्स आप ट्रैवल बाय बिट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और दे विल एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, जस्ट इमेजिन। सेकेंड, स्पेंडाबिट। स्पेंडाबिट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है विद बिटकॉइन, आप जस्ट वहां जाइए और सर्च करिए और आपको वो एक लिस्ट दे देगा कि कौन कौन बेच रहा है आपके प्रोडक्ट्स को एंड एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन एज अ पेमेंट। थर्ड, कॉइन मैप। कॉइन मैप इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सर्च फॉर क्रिप्टो मर्चेंट्स एंड बिटकॉइन ATMs अराउंड योर एरिया। फोर्थ, बिटरीफिल। बिटरीफिल के थ्रू you can buy gift cards for different services. You can even top up your phone with Bitcoin. What if I lose my Bitcoins? But ये बताने के पहले मैं आप लोग को बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे आपके भाई राहुल त्रिवेदी को बहुत हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, बिटकॉइन सीरीज के पार्ट 1 में मैंने बताया था there are no central banks involved. It is a financial system run by thousands of computers. It is highly decentralized. तो यहाँ पे अगर आप अपने फंड्स या फिर अपने बिटकॉइन को लूज कर जाते हैं तो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें एक सीड फ्रेज होता है जो कि एक पासवर्ड की तरह ऐड करता है। आपको उसको कहीं लिख लेना चाहिए सेफ, जहां आप ही एक्सेस कर पाए उसे और कोई और ना जानता हो। It helps you to get your Bitcoin secured. आप अपने बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट्स या फिर कोल्ड वॉलेट्स में भी रख सकते हैं विच आर नॉट कनेक्टेड बाय इंटरनेट एंड वहां पे कोई हैकिंग का चांस ही नहीं है एंड आपकी वहां पे क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सेफ रहती। अगर आपको वो वीडियो देखना है कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। कैन आई रिवर्ट माई बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस? मतलब क्या मैंने किसी को एक बार पैसा दे दिया और गलत एड्रेस पर बिटकॉइन भेज दिया तो क्या वो वापस आ सकता है? अफसोस, ऐसा नहीं होता है। वंस अ ट्रांजैक्शन हैज बीन डन, इट कांट बी अनडन। एक बार किसी ब्लॉक में ट्रांजैक्शन लिख दिया गया तो उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। द डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो प्लीज डू डबल चेक, ट्रिपल चेक while you are doing transactions with Bitcoin or any other cryptocurrency. ध्यान रखिएगा इस बात। Can I make money with Bitcoin? बिल्कुल, मनी तो आप बना ही सकते हैं, तभी तो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। फर्स्ट, you can hold your Bitcoin for a longer term and let it grow. These people who hold their Bitcoin or any other cryptocurrency for a longer time are known as hodlers. Second, you can actively trade your Bitcoin and make profit out of it. Third strategy is a hybrid strategy. Means आप अपने कुछ पार्ट ऑफ फंड्स, कुछ पार्ट ऑफ बिटकॉइन को होल्ड करके रखिए और कुछ पार्ट से ट्रेडिंग करिए। ऐसे आप करके पैसा बना सकते हैं। Binance has a feature which is known as Binance Lending. दोस्तों, इसमें आप अपने बिटकॉइन को जमा कर सकते हैं Binance Exchange पे for a certain period of time. And after that, Binance will return your Bitcoin with some interest. And what will be that interest? That will be some more Bitcoin. So ये हुई ना अच्छी बात, एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आउट ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, हाउ कैन आई स्टोर बिटकॉइन? सो यू कैन स्टोर बिटकॉइन थ्रू 2 ways. First, you can keep your Bitcoin in wallets where you are responsible for your cryptocurrency. Wallets can be hot wallet, which is connected to internet, and second, cold wallet, which is not connected to internet, or the hardware wallets. दूसरा तरीका है, आप किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं that they will secure your cryptocurrencies, like any exchanges, cryptocurrency exchanges. Like Binance stores your Bitcoin, your Ethereum, your Litecoin for you.
and they keep it safely in a cold wallet. And here you are trusting Binance with your cryptocurrencies. It's absolutely safe, there is no problem. अब हम सबसे important चीज डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन हार्विंग होता क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन हार्विंग कुछ नहीं है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब माइनर्स माइन करते हैं बिटकॉइन तो उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश बिटकॉइंस फॉर माइनिंग। बिटकॉइन हार्विंग के थ्रू यही रिवॉर्ड्स जस्ट हाफ हो जाते हैं। बिटकॉइन हार्विंग के इवेंट्स होते हैं हर 4 साल में एक बार लगभग। इससे ट्रांजैक्शन फीस में कोई कमी नहीं होती है, जस्ट आपकी ब्लॉक सब्सिडी हाफ हो जाती है जो माइनर्स को मिला करती थी पहले। हाउ डज बिटकॉइन हार्विंग वर्क? दोस्तों, जब बिटकॉइन सबसे पहले आया था 2008 में, तब माइनिंग करने पर 50 बिटकॉइन मिलते थे एज ब्लॉक सब्सिडी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बट अब आगे की भी तो कहानी सुन लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग हर 4 साल के बाद बिटकॉइन हार्विंग होती है। तो 2008 के बाद 2012 में हार्विंग हुई, तब मिले 25 बिटकॉइन। 2016 में एक और बिटकॉइन हार्विंग हुई, तब माइनर्स को मिलने लग गए 12.5 बिटकॉइंस। एंड रिसेंटली 11 मई 2020 को एक और बिटकॉइन हार्विंग इवेंट हुआ। अब मिलते हैं बिटकॉइन माइनर्स को 6.25 बिटकॉइंस एज अ ब्लॉक रिवॉर्ड। एग्जैक्टली हर 2,10,000 ब्लॉक्स को माइन करने के बाद एक बिटकॉइन हार्विंग इवेंट होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4 years। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन हार्विंग होती क्यों है? Why does Bitcoin halving happen? तो सतोशी नाकामोटो ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला बिटकॉइन की प्राइस को हमेशा हाई रखने का। कैसे? पहली बात तो सप्लाई को लिमिटेड कर दो। 2,10,00,000 बिटकॉइन ही बन सकते हैं, ये हो गई पहली बात। अगर मेरी सप्लाई कांस्टेंट है, तो अगर मैं ब्लॉक सब्सिडी 50 बिटकॉइन ही देता रहता सबको, तो ये तो बिटकॉइंस माइन ही हो जाते अब तक। अगर ऐसा ही चलता रहता तो 2016 तक सारे बिटकॉइन माइनिंग हो चुकी होती। इसलिए बिटकॉइन हार्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिड्यूसेस योर रिवॉर्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस ओनली बिटकॉइन इज सो स्केर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल गोल्ड। यस, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, बट बिटकॉइन स्टिल रूल्स, इट्स द किंग। इसी वजह से ब्लॉक रिवॉर्ड्स को कम किया गया और वो अब बिटकॉइन हार्विंग होती जा रही है एंड माइनर्स को कम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगले 100 साल तक बिटकॉइन माइनिंग चलेगी और हमारे बिटकॉइंस माइन होते रहेंगे। कैसे सतोशी नाकामोटो ने सब सोचा होगा और एक सिस्टम क्रिएट करके दिया है। व्हाट इम्पैक्ट डज बिटकॉइन हार्विंग हैव? तो सबसे पहली बात, ब्लॉक रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं। मीन्स आपको जितने बिटकॉइन पहले मिलते थे माइनर्स को, वो हाफ मिलने लगते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है, बट इसका एडवांटेज एक और है कि जो लोग बिटकॉइन को होल्ड करके रखे हैं, उनके बिटकॉइन की प्राइस और हाई जाती जाएगी एंड इट विल सर्व एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बट माइनर्स को भी तो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए ना, अदरवाइज हाउ वी विल गेट न्यू बिटकॉइंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिवॉर्ड जो कि ट्रांजैक्शनल फीस जो कि फिक्स्ड रहती है, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। If we increase the higher transaction fees and those miners who get this higher transaction fees and those users who are agreeing कि हाँ भाई आप ज़्यादा transaction fees ले लो हमारा transaction complete करने के लिए, then it is a win-win situation for Bitcoin miners and Bitcoin users who are doing the transactions। इससे उनको rewards भी high मिलेंगे, उनके लिए एक profitable रहेगा और बिटकॉइन माइनिंग भी चलती रहेगी। अदरवाइज दिस कैन बिकम अ डेंजरस सिचुएशन इन फ्यूचर कि बिटकॉइन माइनर्स को लगने लगेगा कि हमें तो रिवॉर्ड्स बहुत कम मिलते जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है। सो दैट नीड्स टू बी केप्ट इन चेक। अब मैंने इतनी बात कर ली कि बिटकॉइन हार्विंग क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है। अब आपको बताता हूं नेक्स्ट बिटकॉइन हार्विंग इवेंट कब होगा। इट विल हैपन इन 2024 एंड माइनर्स का रिवॉर्ड फिर से हाफ हो जाएगा, विच विल बी 3.125 बिटकॉइंस। दिस विल बी द ब्लॉक सब्सिडी माइनर्स विल बी गेटिंग फॉर माइनिंग बिटकॉइन, विच इज जस्ट हाफ। दोस्तों, बिटकॉइन पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आखिर हो क्या रहा है, देखते रहिए अपने भाई का चैनल राहुल त्रिवेदी। तब तक के लिए जय हिंद।